हस्तिनापुर से लेकर पंजाब के पूर्वी भाग का नाम प्राचीन काल में कुरु प्रदेश था। यहीं पर राजा कुरु का वह क्षेत्र भी था जहां कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ पर बहुधा पानी बहुत कम बरसता है, लेकिन संयोग की बात एक बार उसी कुरु प्रदेश में भीषण वृष्टि हुई। 10-12 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही और 1 घंटे के लिए भी बूंदाबांदी बंद नहीं हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि सारा देश चौपट हो गया। लाखों जानें चली गईं, हजारों मकान नदियों की धारा में बह गए, सैकड़ों गांवों का कहीं कोई पता ही नहीं रह गया। सारी फसल चौपट हो गई। जो कुछ अन्न गृहस्थों के घर में था वह सब भी इसी बाढ़ में नष्ट हो गया और सारा देश अकाल से ग्रस्त हो गया। लोग फूटे अन्न के लिए तरसने लगे। उस समय रेल तार की सुविधा तो थी नहीं जो बाहर से कुछ सहायता पहुंचाई जाती। सारे देश के लोग भोजन की खोज में बाहर चले गए और जो अपाहिज थे, चल फिर नहीं सकते थे, वे मृत्यु की कराल गाल में चल बसे। उसी कुरु प्रदेश में सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एक विद्वान ब्राह्मण चक्र का निवास स्थान था। वह अपने समय के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। दूर दूर से सैकड़ों विद्यार्थी आकर उनके गुरुकुल में अध्ययन करते थे। चक्र की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उशस्ती गुरुकुल का काम चलाने लगे। वह भी चक्र की तरह बहुत बड़े विद्वान थे। उस भीषण बाढ़ में नदी तट पर होने के कारण जब आश्रम का कोई पता नहीं रहा और सब शिष्य मंडली भी आहार की कमी से पढ़ाई छोड़कर चली गई, तब उशस्ती भी अपनी नवपत्नी आटिकी को साथ लेकर आहार की चिंता में बाहर निकले। आटिकी का ब्याह हुए अभी थोड़े ही दिन बीते थे। वह अभी इतनी सयानी भी नहीं हुई थी कि मार्ग की कठिनाइयों का सामना कर सके। इसलिए उशस्ती के साथ पैदल चलते चलते उसके पैर सूज गए, तलुओं में छाले पड़ गए और सारा शरीर थकान से चूर चूर हो गया। ऊपर से प्रचंड धूप की ज्वाला में उसकी आंखें अन्न के एक एक कण के लिए भी लालायित थीं। उशस्ती जैसे विद्वान को देश में या परदेश में जो इतनी कठिनाई उठानी पड़ी, उसका कारण भीषण दुष्काल था। जब किसी के पास अपने ही खाने भर का अन्न नहीं था तो अतिथि, गुरु, पुरोहित की चिंता कैसे की जाती। आहार की खोज में वह इतने परेशान हुए कि जिंदगी में उसका कभी अंदाजा भी उन्हें नहीं हुआ था। जिनके हाथ बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भी हीरे जवाहर के लिए भी नहीं खोले थे, वही मार्ग में एक मुट्ठी अन्न के लिए इधर उधर 20 जगह सिर मार रह गए, पर कहीं भी सफलता नहीं मिली। अंत में आटिकी एक जगह हताश होकर प्राण त्यागने पर उतारू हो गई। उशस्ती का हृदय विधि की इस विडंबना पर विद्रोही हो उठा कि जो कभी सैकड़ों विद्यार्थियों का पोषक था, वही आज एक मुट्ठी अन्न के लिए अपनी स्त्री की मृत्यु देख रहा है। थोड़ी देर तक दोनों पति पत्नी एक वृक्ष की छाया में इधर उधर देखते हुए बैठे रहे। संयोग अच्छा था। पूर्व देश के 5-6 पथिक, जिनके पास कुछ अन्न शेष बच गया था, उसी मार्ग से कहीं जा रहे थे। आटिकी की विपदा उनसे सही नहीं गई। अगले दिन की कोई चिंता न करके एक दयालु पथिक ने आटिकी के लिए अपना बचा कुचा अन्न दे दिया। उसे खाकर आटिकी की म्रियमाण जीवन ज्योति कुछ देर के लिए टिमटिमाने लगी। बाद में उशस्ती ने प्रोत्साहन देते हुए परिहास के स्वर में उससे कहा, प्रिय, अभी विधि को हम लोगों की जोड़ी कुछ दिनों तक कायम रखनी है। चलो आगे बढ़े। सुनने में आ रहा है कि उधर कौशल प्रदेश में इतना अकाल नहीं पड़ा है। वहां खाने भर का भोजन तो आसानी से मिल जाता है, तो फिर हम ब्राह्मणों को खाने पीने की वहां कोई कमी नहीं पड़ेगी। केवल पहुंचने भर की देर है। आटिकी उठ बैठी और पति के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगी। 10-12 दिनों से उशस्ती को भी अन्न देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए थे।
पेड़ की पत्तियों को खा खाकर कब तक चल सकते थे। उसी दिन संध्या होते होते उनके साहस ने भी जवाब दे दिया। ब्रह्मचर्य के कारण तेजस्वी शरीर ने इतने दिनों तक साथ दिया, पर ईंधन के अभाव में आग कब तक जलती रहती। उनके भी पैर लड़खड़ाने लगे। कमजोरी के कारण आंखों में बार बार आंसू आने लगे। पेट में जैसे आते एक दूसरे से चिमट कर सूख सी गई। गला भी सूख गया और हड्डियों में दर्द होने लगा। अब तक जो मार्ग मनोहर कथाओं के कहने सुनने में कट रहा था, वह अशक्ति के कारण बोलना बंद कर देने से एकदम दुर्वह सा बन गया। आटिकी अपने प्राणपति की इस दुर्दशा को अपनी आंखों से देख रही थी, पर करती क्या। संध्या हो गई। सूर्य की किरणें वृक्षों की चोटियों पर अपनी आखिरी शक्ति का परिचय कराने लगी। मध्याह्न का तेजस्वी भास्कर आग के एक निर्धूम गोले के समान पश्चिम के क्षितिज पर दिखाई पड़ने लगा। यह बेला उषस्ती के संध्या वंदन की थी, पर आज उन्हें यह मालूम हुआ मानो सूर्य के समान उनके जीवन सूर्य का भी सदा के लिए अवसान होने वाला है। एक जलाशय के समीप पहुंचकर उषस्ती ने आटिकी से कहा, प्रिय, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, संध्या वंदन तो कर लूं। कौन जाने कल का सूर्य देखने मिले न मिले। आखिरी बातें करते समय उषस्ती का मुरझाया मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा। तरल आंखों से मोती की 2 बूंदें बाहर निकलकर धारा बनने लगी। आटिकी ने अपने कमल के समान कोमल हाथों से पति के आंसू को पोंछते हुए कहा, प्राणनाथ, ऐसा क्यों कहते हो? दोपहर को तो आपने कहा था कि हमारी जोड़ी बहुत दिनों तक बनी रहेगी, सो अभी क्यों ऐसी बात जबान पर लाते हो? मेरा मन कह रहा है कि आगे वाले गांव में कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य मिलेगा। उषस्ती के सूखते प्राणों में आटिकी की उत्साह रस भरी बातों ने थोड़ा सा जीवन डाल दिया। निराशा के घने बादल जो उसके साहसी हृदय को भी छेंक चुके थे, इन उत्साहपूर्ण बातों से कुछ क्षण के लिए दूर हो गए। जलाशय में किसी तरह उतरकर उन्होंने संध्या की और फिर हरि का स्मरण करते हुए आगे का मार्ग पकड़ा। अगले गांव में पहुंचते पहुंचते उषस्ती को भी काफी रात बीत चुकी थी। अकाल का प्रभाव इस गांव में भी था। गांव भर में केवल महावतों की बस्ती थी जो बहुत गरीबी के दिन बिताते थे। यहां तक किसी तरह पहुंचकर उषस्ती की कृत्रिम संजीवनी शक्ति समाप्त होने पर आ गई। आगे की एक एक पग भूमि उन्हें योजनों से भी बढ़कर मालूम होने लगी। आखिरकार दोनों पति पत्नी ने इसी गांव में रात काटने की बात तय कर ली और गांव में जो सबसे अधिक संपन्न महावत था, उसके द्वार पर जाकर पड़ाव डाल दिया। धनी महावत उसी समय भोजन कर रहा था। भोजन भी कोई दूसरा नहीं था। 3-4 दिनों के बाद वह भी कहीं से मांग जांच कर उड़द ले आया था और उसी को पकाया था। उस समय उसकी थाली में बहुत थोड़ा उड़द बचा रहा था। उषस्ती ने जब देखा कि महावत उड़द खा रहा है, तो उन्हें यह निश्चय हो गया कि इसके घर में कोई दूसरा अन्न शेष नहीं है, क्योंकि केवल उड़द का खाना कौन पसंद करेगा। उधर रात में आगंतुकों को द्वार पर देखकर महावत ने खाना बंद कर दिया। वह जब तक यह सोच रहा था कि आज मेरे आतिथ्य धर्म का पालन किस प्रकार होगा, तब तक उषस्ती ने समीप जाकर कहा, भाई मुझे भी खाने को दो। आज 10-12 दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला है। मुझ में अधिक बोलने की हिम्मत भी बाकी नहीं है। महावत को अपने जीवन में इस स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। वह थोड़ी देर तक जाने क्या सोचता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आज कई दिनों से मेरे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था। बहुत कठिनाई से ये उड़द मिला है, उसी को पकाकर खा रहा हूँ। आधे से अधिक खा भी चुका हूँ। मेरे घर में अब अन्न का टुकड़ा भी नहीं है। ऐसी दशा में मैं क्या करूं? मेरे गांव भर में ऐसा कोई भी पड़ोसी नहीं है जो कुछ सहायता कर सके। मेरी असमर्थता पर दया करें। उषस्ती के प्राण होठों पर थे। आंखों में क्षुधाग्नि की ज्वाला जल रही थी।
यदि भोजन न मिलता तो 1 आध घंटे में मूर्छा ही आ जाती। वे झट से बोल पड़े, सौम्य, मेरी दशा अब ऐसी नहीं है जो कुछ देर के लिए भी मैं धैर्य धारण कर सकूंगा। तुम अपना जूठा उड़द ही मुझे दे दो, उसमें तुम्हें कोई दोष नहीं होगा। महावत बेचारा बड़े असमंजस में पड़ गया। विनीत स्वर में हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं नीच व्यवसाय करने वाला हूं। आप एक सदाचारी विद्वान ब्राह्मण जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अपना जूठा अन्न मैं आपको किस प्रकार से खिला सकता हूं? जो लोग मेरा यह पाप कर्म सुनेंगे वे मुझे क्या कहेंगे? आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं यहाँ से 2 कोस की दूरी पर रहने वाले अपने एक मित्र के पास जाकर कुछ भोजन सामग्री लाने की कोशिश करूंगा। पाप के कीचड़ में फंसाकर मेरे दोनों लोगों को व्यर्थ न कीजिए। उशफ्ती को महावत की यह विनीत बातें तीखे बाणों की तरह दुखदाई लग रही थी। उनका आतुर मन थाली में बचे हुए उड़द की ओर था और चिर संचित ज्ञान, धैर्य तथा विवेक एक मत होकर आकुल प्राणों की रक्षा में लगे थे। वे झल्ला उठे और कुछ कठोर स्वर में बोले, भाई, मुझे धर्मशास्त्र की शिक्षा न दो। मनुष्य का सबसे प्रधान धर्म है प्राणों की रक्षा। मुझ में अब थोड़ी देर के लिए भी भोजन की प्रतीक्षा करने की ताब नहीं है। तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, वरन एक जीवन दान करने का महान पुण्य मिलेगा। महावत आगे क्या बोलता। चुपचाप हाथ मुंह बिना धोए ही उसने अपनी थाली और जल समेत लोटे को उशफ्ती के सामने रख दिया। जीवन के इस कठोर सत्य को निर्निमेष नेत्रों से वह देखने लगा और इधर देखते ही देखते उशफ्ती ने थाली के उड़द में से थोड़ा सा अगली बार के लिए छोड़कर सब सफाचट कर दिया। आटे की दोपहर में ही इतना भोजन पा चुकी थी कि जो कम से कम 24 घंटे तक जीवन रक्षा करने में समर्थ था। उड़द खा चुकने पर उशफ्ती ने महावत से जल मांगा। महावत ने कहा, महाराज, उसी लोटे में जल भी है। इस पर उशफ्ती ने कहा, भाई, मैं तुम्हारा झूठा जल तो नहीं पी सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे पाप लगेगा और तुम्हारा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। महावत विस्मय में डूबने उतराने लगा। वह सोचने लगा कि यह ब्राह्मण अजीब सनकी मालूम पड़ रहा है। जूठे उड़द के खाने में इसको पाप नहीं लगा और जूठे पानी के पीने में पाप लगेगा और उल्टे मेरा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। वह चुप नहीं रह सका। विनीत स्वर में बोला, महाराज, आपने मेरे जूठे उड़द तो खा लिए, पर पानी पीने में क्या हर्ज है? उशफ्ती के निर्जीव शरीर में अन्न ने कुछ चेतना पहुंचा दी थी। हाथ की उंगलियों को चाटते हुए वे बोले, भाई, यदि मैं तुम्हारे जूठे उड़द को न खाता तो थोड़ी ही देर में मेरे प्राण पक्षी उड़ जाते, किंतु जल के बिना तो मेरे प्राण रह सकते हैं, उसका कहीं भी अभाव नहीं है। प्राणों को संकट में समझकर ही तुम्हारा जूठा उड़द मैंने खाया है। जल तो कहीं भी पी सकता हूं। यदि उड़द की तरह तुम्हारे जूठे जल को भी मैं पी लूं तो वह स्वेच्छाचार होगा, आपद धर्म नहीं। आपद धर्म उस धर्म को कहते हैं जो प्राणों के बचने का कोई उपाय न रहने पर किया जाता है। उस दशा में अगर धर्म की मर्यादा कुछ टूट भी जाती है तो दोष नहीं लगता। उशफ्ती की बातें महावत के मन में सटीक बैठ गई। उसने झटपट हाथ मुंह धोकर लोटे को साफ कर जल दिया। उशफ्ती भी हाथ मुंह धोकर निवृत्त हो गए। वह रात उन्होंने महावत के घर पर ही बिताई। रात भर अनेक पुरानी कथाओं को सुनकर महावत भी धन्य हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर उशफ्ती ने प्रातः कर्म से निवृत्त होकर आगे का मार्ग पकड़ा। भक्त महावत ने बहुत दूर तक पहुंचाकर संतुष्ट उशफ्ती का मंगल आशीर्वाद ग्रहण किया। आगे आगे उशफ्ती और पीछे पीछे आटी की अनेक तरह की बातें करते हुए मार्ग पर बढ़ने लगे। धीरे धीरे दोपहर का समय समीप आया। एक सुंदर सरोवर के मनोहर तट पर दोनों पति पत्नी बैठ गए। तटवर्ती विशाल वटवृक्ष की सुखद छाया में लेटकर उशफ्ती की आंखें झप गई। आटी की भी थकान में चूर होकर उसी वटवृक्ष की एक ऊपर निकली हुई मोटी जड़ पर सिर लटकाकर उठक गई और उसकी भी आंखें आलस की गोद में थोड़ी देर के लिए मूंद गई।
मध्याह्न हो गया। पक्षीगण धूप को सहन न कर सकने के कारण वटवृक्ष पर आ आकर जमा होने लगे। समीप वाले गांव के चरवाहे अपने अपने पशु लेकर सरोवर में नहाने लगे। गांव की स्त्रियों का समूह उसी वटवृक्ष के नीचे आकर जमा होने लगा, क्योंकि उनका वही घाट था। इसी बीच आटिकी की आंखें खुल गई। सामने खड़ी हुई स्त्रियों को देखकर वह उठ बैठी और सकुचाते हुए एक वृद्धा को संबोधित कर बोली, माताजी बैठिए, मेरी आंखें झप गई थी। थकान के कारण शरीर एकदम चूर चूर हो गया है। आप लोग देर से यहाँ आई हैं क्या? एक नवयुवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, आप कहीं बहुत दूर से आ रहे हो क्या? आपको देखने ही से मालूम हो रहा है कि बहुत थक गई हैं आप। हम लोगों ने अभी अभी आकर आपकी नींद में बाधा तो नहीं डाली? आटिकी सहमते हुए बोली, नहीं बहन, इसमें बाधा डालने की क्या बात है। मैं इधर पश्चिम के देश से आ रही हूँ। कई दिन चलते चलते बीत गए। हमारे देश में बड़े जोरों का अकाल पड़ गया है। बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो गया। वृद्धा ने उशफ्ती की ओर संकेत करते हुए कहा, बेटी, वह तुम्हारे पतिदेव हैं? देखने में तो बहुत बड़े पंडित से लगते हैं। आटिकी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बाद में सिर नीचे कर बोली, हाँ, उनकी पाठशाला में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे। एक समय था जब सब विद्यार्थियों के अन्न वस्त्र की व्यवस्था की जाती थी। अब अपने ही लिए एक मुट्ठी अन्न नहीं मिल रहा है। सरस्वती की बाढ़ में आश्रम और गुरुकुल सब का विनाश हो गया। दाने दाने के लाले पड़ गए हैं। स्त्रियां बैठ गई। आटिकी की मधुर बातों ने उन्हें मोल ले लिया। फिर तो आटिकी के साथ उनकी अनेक तरह की बातें होने लगी। थोड़ी ही देर में पिता के घर से लेकर यहाँ आने के पहले तक का उसका सारा वृत्तांत उन्हें मालूम हो गया। आटिकी को भी यह बता दिया गया कि वह गांव भी अकाल की छाया से अछूता नहीं बचा है। गांव के प्रायः सारे पुरुष दूर परदेश में चले गए हैं और वहीं से महीने 15 दिन का भोजन लेकर आते हैं और देकर फिर चले जाते हैं। पूरे गांव में स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर कोई नहीं है। चारे के अभाव में कितने पशु पक्षी भी मर गए हैं। इसी बीच उशफ्ती बरगद की छाया में से छनकर आने वाली सूर्य की किरणों से जाग पड़े और आंखें मोचते हुए उठ बैठे। उन्हें जगा देखकर स्त्रियां भी उठकर नहाने के लिए जाने लगी। जाते हुए बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटी, अपने पति से कहो कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसमें बहुत बड़े बड़े पंडित बुलाए गए हैं। उन्हें दक्षिणा भी खूब दी जाएगी। वहां जाने से भोजन वस्त्र की कोई चिंता भी नहीं रहेगी। इतने बड़े विद्वान को पाकर वह बहुत बड़ा सम्मान करेगा। मेरा बेटा भी वहां गया हुआ है। उशफ्ती भी वहां की बातें सुन रहे थे। आटिकी ने उठकर स्त्रियों को विदा कर दिया और फिर पति के समीप आकर उससे राजा के यज्ञ का हाल बतलाया। उशफ्ती ने जम्भाई लेते हुए कहा, प्रिय, मैं भी उस बूढ़ी की बातें सुन रहा था, किंतु इस समय भूख इतनी जबरदस्त लग गई है कि कोस भर चलने की भी हिम्मत नहीं है। यहाँ सुस्ता लेने के कारण वह और भी जाग पड़ी है। अभी चलना 10 कोस है। आटिकी बैठ गई और गठरी में बंधे हुए पिछले दिन के बचे उड़द को देती हुई बोली, प्राणनाथ, यह उड़द अभी शेष है। इसे खाकर पानी पी लिया जाए, कुछ दूर चलने की शक्ति आ जाएगी। उशफ्ती प्रसन्न हुए, बोले, फिर तो आज किसी बात की चिंता नहीं है। इतना खा लेने पर तो 10 कोस पानी पी पी कर चल ही लेंगे। यज्ञ में पहुंचने पर तो खाने पीने का दारिद्र्य नहीं रह जाएगा। देखेंगे कहां कहां के विद्वान आए हुए हैं। आटिकी ने सरोवर से जल लाकर रख दिया। उशफ्ती बड़े चाव से बासी और जूठे उड़द के दाने में से थोड़ा आटिकी के लिए अलग करके स्वयं खाने लगे। उनके पानी पी लेने के बाद आटिकी भी उड़द खाकर और पानी पीकर आगे का मार्ग तय करने के लिए तैयार हो गई। दोपहर लटक गई थी। सूर्य पश्चिम की ओर वापस आकर समस्त संसार को अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होने का संदेश दे रहा था।
धूप की चमक कुछ मंद हो चली थी। आटिकी और उशफती वटवृक्ष की छाया से उठकर पूर्व की ओर जाने वाली पगडंडी को पकड़कर आगे बढ़े। वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों के झुंड ने अपने कलरों से उस दंपति को सफल होने वाली यात्रा की शुभ सूचना दी। चलते चलते सायंकाल हो गया। उशफती और आटिकी ठीक उसी तरह अविश्रांत गति से अपनी पगडंडी पर चलते रहे जिस तरह पीछे का सूर्य चल रहा था। अंधकार की काली रेखाएं दिशाओं में छाने लगी। पश्चिम का क्षितिज लाल हो गया। पक्षीगण दिन भर से सूने अपने अपने घोंसले की नीरवता भंग करने लगे, पर उशफती का गंतव्य अभी 3 कोस शेष था। थकान से चूर चूर आटिकी के अंग प्रत्यंग जवाब दे रहे थे। रात में राजा के द्वार पर पहुंचकर भी कोई लाभ नहीं था, अतः विवश दंपति ने एक ऐसे स्थान पर अपना डेरा जमा दिया जहां दूर तक न कोई बस्ती थी न कोई जलाशय था। ऐसे वीरान स्थल में भोजन का कोई उपाय न देख निराशा ने भूख की तड़पन को एकदम बंद कर दिया। दोनों प्राणी उस पगडंडी से कुछ दूर जाकर भूमि पर लेट गए और एक विचित्र संतोष की सांसें खींचते हुए तारों की ओर ताकने लगे। इसी बीच उन्हें यह भी पता नहीं लगा कि आंखों की पलकों ने एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर इस दुखदाई दुनिया से उन्हें रात भर के लिए कब दूर कर दिया। थकान के कारण टूटने वाले उनके अंगों ने निद्रा के मीठे अंकों में पड़कर संतोष की सांस ली थी, तो सहसा वे कैसे उठते। आखिरकार प्रातः काल की सर्दी ने उन्हें जगाया और आगे चलकर शेष मार्ग काटने की प्रेरणा दी, क्योंकि बहुत सवेरे ही राजा के यज्ञ में पहुंच जाने पर उसी दिन सम्मिलित हो जाने का लोभ था। दंपति उठकर फिर कल की तरह आगे की पगडंडी पर चलने को तैयार हो गए। सुहावना प्रातः काल हुआ। सूर्य की किरणों ने संसार में कर्मजाल का बुनना प्रारंभ कर दिया और उशफती का प्रतीक्षित राजा का नगर सामने दिखाई पड़ा। आशा के सुमधुर प्रकाश ने निराशा के घोर अंधकार को क्षण भर में ही दूर भगा दिया। उनमें बला की शक्ति आ गई। जिस समय राजा के नगर में उन्होंने प्रवेश किया उस समय आटिकी पीछे पीछे थी और उशफती आगे आगे। अब राजा के उस यज्ञ में पहुंचने के बाद उशफती ने क्या किया, यह बात अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत जल्द ही इस कथा का दूसरा भाग प्रकाशित होगा जिसमें यह कथा भाग बताया जाएगा। अगर अभी तक की कथा आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।